सकारात्मक सोच की असली ताकत। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? मान लीजिए कि दो लोगों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति सोचता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, उसे कभी अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी और उसका भविष्य अंधकारमय है। वहीं दूसरा व्यक्ति सोचता है कि ये एक नई शुरुआत का मौका है, शायद अब उसे अपने सपनों के अनुसार कुछ बेहतर करने का अवसर मिलेगा। दोनों के साथ घटना एक जैसी हुई, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। यही अंतर एक सकारात्मक और नकारात्मक मानसिकता के बीच होता है। द पावर ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट हमें यही समझाती है कि हमारी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। लेखक बताते हैं कि इंसान का दिमाग एक शक्तिशाली मशीन की तरह काम करता है। जो बातें हम बार बार सोचते हैं, हमारा दिमाग धीरे धीरे उन्हें सच मानने लगता है। अगर कोई व्यक्ति हर समय ये सोचता रहे कि वह सफल नहीं हो सकता, तो उसका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। वह नए अवसरों को पहचान नहीं पाता, जोखिम लेने से डरता है और धीरे धीरे अपने सपनों से दूर हो जाता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और सकारात्मक सोच रखता है, उसका दिमाग अवसरों को पहचानने लगता है। वह चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करता है और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। किताब कहती है कि सकारात्मक सोच का मतलब केवल अच्छा महसूस करना नहीं है। इसका असली मतलब है कि कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखना। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे समस्याओं का सामना ना करना पड़े। हर इंसान को कभी न कभी असफलता, निराशा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सफल लोग इन कठिनाइयों को अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे उन्हें एक सीख की तरह देखते हैं। जब कोई समस्या आती है तो वे ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वे ये पूछते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही सवाल उनकी सोच को बदल देता है। लेखक एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि हमारा दिमाग उस चीज़ पर अधिक ध्यान देता है जिस पर हम लगातार फोकस करते हैं। अगर हम हमेशा समस्याओं पर ध्यान देंगे तो हमें हर जगह समस्याएं ही दिखाई देंगी। लेकिन अगर हम समाधान पर ध्यान देंगे तो हमारा दिमाग समाधान खोजने लगेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा में कम अंक प्राप्त करता है तो वह दो तरीके से सोच सकता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को कमज़ोर समझे और पढ़ाई छोड़ने का मन बना ले। दूसरा तरीका यह है कि वह अपनी गलतियों को समझे और अगली बार बेहतर तैयारी करने का निर्णय ले। दोनों स्थितियों में परिणाम अलग अलग होंगे, क्योंकि सोच अलग है। किताब ये भी समझाती है कि सकारात्मक मानसिकता जन्म से नहीं आती। ये एक आदत है जिसे धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ लोग स्वभाव से ही सकारात्मक होते हैं और कुछ लोग नहीं। लेकिन लेखक के अनुसार हर व्यक्ति अपनी सोच को बदल सकता है। इसके लिए सबसे पहले अपने विचारों को पहचानना जरूरी है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत चुनौती दें। अगर मन कहे कि मैं यह नहीं कर सकता, तो खुद से पूछिए कि ऐसा क्यों नहीं कर सकता। और फिर अपने पिछले अनुभवों को याद कीजिए जब आपने कोई कठिन काम सफलतापूर्वक पूरा किया था। लेखक के अनुसार सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम बड़े लक्ष्य बनाने का साहस रखते हैं। हम असफलता से कम डरते हैं और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। यही कारण है कि अधिकांश सफल लोगों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की आदत होती है। वे ये नहीं मानते कि सफलता केवल किस्मत से मिलती है। वे जानते हैं कि मेहनत, धैर्य और सही मानसिकता सफलता की असली कुंजी है। किताब में यह भी बताया गया है कि हमारी भाषा हमारी मानसिकता को प्रभावित करती है। यदि हम बार बार कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होता, तो हमारा दिमाग इन बातों को सच मानने लगता है। इसलिए हमें अपनी भाषा बदलनी चाहिए। हमें कहना चाहिए कि माँ, ये सीख रहा हूँ, माँ, बेहतर बन रहा हूँ और मैं कोशिश करता रहूँगा। ऐसे शब्द हमारे मन में ऊर्जा पैदा करते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सकारात्मक सोच का मतलब वास्तविकता से भागना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि सकारात्मक सोच रखने का मतलब है कि हर चीज को अच्छा मान लेना, लेकिन ऐसा नहीं है। सकारात्मक व्यक्ति समस्याओं को स्वीकार करता है, लेकिन उनके सामने हार नहीं मानता। वह वास्तविकता को समझते हुए समाधान खोजता है। यही सोच उसे मजबूत बनाती है। लेखक कहते हैं कि हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। यदि आप दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करते हैं तो पूरे दिन का प्रभाव बदल सकता है। सुबह उठते ही मोबाइल देखने या नकारात्मक खबरें पढ़ने के बजाय कुछ प्रेरणादायक विचार पढ़ें, अपने लक्ष्यों को याद करें और खुद से कहें यहाँ कि आज का दिन अच्छा होगा। ये छोटी सी आदत आपके जीवन में वो बड़ा बदलाव ला सकती है। यही इस किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। अगर आप अपने विचार बदल सकते हैं तो आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। अगर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं तो आप अपना भविष्य भी बदल सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता कोई जादू नहीं है,
लेकिन ये वह शक्ति है जो साधारण लोगों को असाधारण उपलब्धियां हासिल करने में मदद करती है। भाग टू, आत्मविश्वास, कृतज्ञता और असफलता की शक्ति। दोस्तों, पहले भाग में हमने जाना कि सकारात्मक सोच हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, लेकिन केवल सकारात्मक सोच लेना ही काफी नहीं है। उस सोच को मजबूत बनाने के लिए आत्मविश्वास, कृतज्ञता और असफलता को सही नजरिए से देखना भी बहुत जरूरी है। यही बातें इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण पाठों में शामिल हैं। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास किसी भी सफलता की नींव है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आप पर पूरी तरह विश्वास नहीं करेगा। बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है, या वे दूसरों जितने प्रतिभाशाली नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति ने शुरुआत एक साधारण इंसान की तरह ही की थी। आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक एक दिन आ जाए। ये छोटे छोटे कदमों से बनता है। जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपका विश्वास थोड़ा बढ़ता है। फिर आप थोड़ा बड़ा लक्ष्य हासिल करते हैं और आपका आत्मविश्वास और मजबूत हो जाता है। यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपको बड़ी सफलताओं तक पहुंचाती है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हमेशा छोटे और स्पष्ट लक्ष्य बनाइए और उन्हें पूरा करने पर ध्यान दीजिए। किताब में कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की शक्ति के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। आज की दुनिया में अधिकांश लोग अपनी कमी पर ध्यान देते हैं। वे उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो उनके पास नहीं है। लेकिन सकारात्मक मानसिकता वाले लोग उन चीज़ों के लिए आभारी होते हैं जो उनके पास पहले से मौजूद है। जब आप अपने जीवन की अच्छी बातों के लिए धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो आपका ध्यान कमी से हटकर अवसरों पर जाने लगता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके परिवार का प्यार हो सकता है, आपका स्वास्थ्य हो सकता है, या सीखने का अवसर हो सकता है। शुरुआत में यह अभ्यास साधारण लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। इसके बाद किताब असफलता के विषय पर बात करती है। अधिकांश लोग असफलता से डरते हैं। वे सोचते हैं कि असफल होना कमजोरी की निशानी है। लेकिन लेखक कहते हैं कि असफलता सफलता की यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि आपने कभी अपनी सीमाओं को चुनौती ही नहीं दी। भाग 3, सकारात्मक मानसिकता विकसित करने के व्यावहारिक तरीके। अब सवाल यह है कि हम सकारात्मक मानसिकता को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक सोच केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। इसे रोजमर्रा की आदतों के माध्यम से विकसित करना पड़ता है। सबसे पहला तरीका है अपने विचारों पर ध्यान देना। पूरे दिन आपके मन में कई विचार आते हैं। इनमें से कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत सच मत मान लीजिए। खुद से पूछिए कि क्या ये वास्तव में सच है या केवल मेरा डर बोल रहा है। दूसरा तरीका है सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। हमारे आसपास के लोग हमारी सोच को बहुत प्रभावित करते हैं। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं और हर चीज में समस्या देखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो सकती है। तीसरा तरीका है अपने शरीर का ध्यान रखना। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर्याप्त नींद, अच्छा भोजन और नियमित व्यायाम आपके मन को अधिक सकारात्मक बनाते हैं। चौथा तरीका है लक्ष्य निर्धारित करना। जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, वे जीवन में अधिक प्रेरित रहते हैं। लक्ष्य हमें दिशा देते हैं और हमारे प्रयासों को अर्थ प्रदान करते हैं। पांचवा तरीका है सकारात्मक सेल्फ टॉक यानी खुद से सकारात्मक बातें करना। यदि आप खुद को बार बार कमजोर और असफल कहेंगे, तो आपका आत्मविश्वास कमता जाएगा। लेकिन यदि आप खुद को प्रोत्साहित करेंगे, तो आपका मन अधिक मजबूत बनेगा। लेखक अंत में कहते हैं कि सकारात्मक मानसिकता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। हर दिन आपको अपने विचारों, आदतों और दृष्टिकोण पर काम करना होगा। यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो धीरे धीरे सकारात्मक सोच आपकी पहचान बन जाएगी। निष्कर्ष, द पावर ऑफ अ पॉजिटिव माइंडसेट का मुख्य संदेश यह है कि आपकी सोच आपके जीवन को आकार देती है। सकारात्मक मानसिकता आपको समस्याओं से बचाती नहीं है, बल्कि उन्हें जीतने की शक्ति देती है।